जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को पूरा देश धूमधाम के साथ मनाता है। जन्माष्टमी भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये त्योहार 12 अगस्त बुधवार 2020 को मनाया जा रहा है। इस दिन सभी लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण भगवान की शिशु रूप में पूजा करते हैं और बाल गोपाल को झूला भी झुलाया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान का जन्म क्यों और कैसे हुआ ये पूरी कहानी बताऊंगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार क्रूर राजाओं के भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके दीनहीन मलिन व नेत्रों में आंसू बहाती हुई ब्रह्मा जी के पास जा खड़ी हुई और अपना सब दुख कह सुनाया। पृथ्वी का सब दुख जानकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं और शिव जी को साथ लेकर क्षीर सागर के समीप गए, जहाँ नारायण शेष शैया पर सो रहे थे। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान की 16 मंत्रों से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई। उस समय आकाशवाणी हुई। इसको सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मुझे जो भगवान की आज्ञा हुई है सो सुनो और शीघ्र ही वैसा करो। हमारी प्रार्थना से पहले ही नारायण ने इस पृथ्वी के दुख को दूर करने का विचार कर लिया है। जब तक भगवान अपनी काल शक्ति से पृथ्वी का भार उतारने को पृथ्वी पर मनुष्य अवतार धारण न करे, तब तक तुम लोग यदुवंश में जाकर अपने अपने अंशों से जन्म लो। भगवान वासुदेव और देवकी के घर में जाकर प्रकट होंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को आज्ञा देकर और पृथ्वी को समझा बुझा अपने सत्यलोक को चले गए। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उनके एक क्रूर प्रवृत्ति के पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी। देवकी को कंस बहुत ही प्यार करता था। देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करके उसके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में मथुरा से कुछ दूरी पर निकलते ही आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करके छोड़ के आ रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया और बोला कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगा, पुत्र कहां से होगा। वासुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया कि देवकी से तुम्हें कोई भय नहीं है, ना तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है। मैं वासुदेव देवकी की 8वीं संतान तुम्हें स्वयं ला कर दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार कर ली, क्योंकि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे और देवकी का जीवन कंस ने बख्श दिया। तभी वहां नारद आ गए और कंस से बोले कि तुम्हें कैसा पता चलेगा कि 8वीं संतान कौन सी है। गिनती प्रथम से शुरू करोगे या अंतिम गर्भ से शुरू करोगे। कंस ने नारद जी के परामर्श के बाद वासुदेव और देवकी दोनों को कारागार में डाल दिया और इस प्रकार देवकी के 7 पुत्रों को एक एक निर्दयता पूर्वक मार डाला। 3228 ईसा पूर्व, लगभग 5248 वर्ष पहले, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी वार बुधवार, जो इस साल भी बुधवार ही पड़ रहा है, के दिन रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय देव रूपिणी देवकी की कोख में विष्णु भगवान 16 कलाओं से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट होता है। इस प्रकार अपने पुत्र रूप में विष्णु भगवान को अवतार लिया जान वासुदेव के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान देने का संकल्प लिया। उसी समय विष्णु भगवान ने वासुदेव और देवकी को कई जन्मों की बात बताई और अपने जन्म की पूरी कहानी बताई
और कहा कि अब तुम लोग दोनों चाहे मुझे पुत्र जानकर प्रेम करो, चाहे परमेश्वर मानकर ध्यान करो, जिस प्रकार स्नेह करोगे उसी भावना से मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान इस प्रकार वासुदेव और देवकी को समझाकर मौन हो गए और माता पिता के देखते देखते ही अपनी माया से शीघ्र ही साधारण बालक हो गए। उसके बाद वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से उस बालक को सूतिका घर से उठाकर जिस समय बाहर जाने की इच्छा की, उसी समय यशोदा के अजन्मा योग माया को उत्पन्न किया। उस योग माया ने ऐसी माया फैलाई कि जिसके प्रभाव से सबकी शुद्ध जाती रही। द्वारपाल और सभी सैनिक सो गए और वासुदेव जी के हाथ पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जिस समय कृष्ण को लेकर वासुदेव जी चले, उस समय मथुरा के सब द्वार अपने आप खुल गए। जैसे कि सूर्य नारायण के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, मेघों के बरसने से यमुना का जल पानी ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोसों दूर तक केवल जल ही जल दिखाई पड़ता था। पवन वेग के कारण ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही थी। उस समय वासुदेव जी बहुत घबरा रहे थे। फिर जिस प्रकार रामचंद्र जी को समुद्र ने मार दिया था, उसी प्रकार यमुना जी ने भी श्री कृष्ण के चरण छूकर वासुदेव को मार्ग प्रदान किया। फिर वासुदेव ब्रज में जाकर नंद के घर पहुंच गए। वहां नींद में सोते हुए देखकर अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और यशोदा की पुत्री को लेकर लौट आए। इसके पश्चात वासुदेव ने यह कन्या देवकी की सैया पर सुला दी और अपनी हथकड़ी पहले की तरह पहन ली। उधर यशोदा ने माया के हट जाने के बाद जाना कि मेरे बालक उत्पन्न हुआ है। सुबह जब कंस को मालूम पड़ा कि देवकी के संतान हुई है, तो कंस ने उस कन्या को देवकी से छीन लिया और जैसे ही कंस ने उस कन्या को पत्थर की शिला पर मारना चाहा, त्यों ही वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और विष्णु की योग माया आकाश में 8 भुजाओं वाला अपना स्वरूप दिखाकर बोली, हे अधम, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, मुझे मारने से क्या फायदा। वह जहाँ होगा वहीं से आकर तुझे मारकर पृथ्वी का भार हरेगा। इस प्रकार कंस से कहकर योग माया अंतर्धान हो गई। श्री कृष्ण भगवान के जन्म के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आपको अगर अच्छी लगे और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इस चैनल के माध्यम से आगे भी आपको ऐसी ही और जानकारी उपलब्ध करवाता रहूँगा। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।